अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं आसाम में हूँ और आज हमारा आसाम के अंदर चौथा दिन है। खिदमत खल्क़ का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक है। बहरहाल आज भी आप ये समझ लें कि फ़जर की नमाज़ के बाद से 3:30 बजे से लेकर जो बारिश हो रही है तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। दुआ करें आप लोग। बड़े अहम टॉपिक पर मैं आज एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आसाम के अंदर जो ये बाढ़ आई है, सैलाब आया है कि बहुत सारे गांव और ज़िले पानी की ज़द में हैं। कई सौ तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग डूब चुके हैं जिनकी एक्चुअल तादाद तो पता भी नहीं है और नुकसान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। आप लोग सब वीडियोज़ वगैरह में देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? आप ये समझ लें कि आज जिस गाड़ी में हम आए हैं तो वो भी भाई साहब कह रहे थे कि मैं जब से आसाम में पैदा हुआ हूँ ना तो मैं बड़ा हो गया, मैंने अभी तक ऐसी सूरत नहीं देखी आसाम के अंदर कि इतनी बाढ़ आई हो। तो सोचने वाली बात है कि आसाम में बारिश तो होती रहती है, नॉर्मल अप डाउन होता रहता है पानी का, लेकिन इतना ख़तरनाक फ्लड आना ऐसा पहली बार लोगों ने देखा अपनी आँखों से। तो इसकी वजह जो यहाँ के लोकल लोगों के ज़रिए और ख़ुद हमारे जो साथी थे हमारे साथ उनके ज़रिए पता ये चला है कि देखो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी अहम बात इरशाद फरमाई है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि ऐसा क्यों हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है कि इस ज़मीन के ऊपर कोई भी फ़साद वाक़ होता है ना, चाहे वो समंदर के नीचे या खुश्की के ऊपर कोई भी फ़साद वाक़ होता है तो उसकी वजह इंसान के अपने आमाल होते हैं। और जब इंसान के आमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। क्यों आती है? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है ताकि अल्लाह अपने अज़ाब का मज़ा, लोगों को तंबी के तौर पर अज़ाब आता है कि मुतनब्बे हो जाओ, सुधर जाओ, बाज़ आ जाओ, मान जाओ। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान मजीद में और भी जगह जगह इरशाद फरमाया है कि जब जब इस ज़मीन पर गलत काम होंगे तो फिर कायनात का निज़ाम बदलेगा और ये कायनात का निज़ाम ऐसे ही बदलेगा कि वो इंसानों के लिए मुसीबत और वबाल बन जाएगा। फ्लड की शक्ल में, ज़लज़लों की शक्ल में, तबाही और बर्बादी की शक्ल में, ये सब कुछ होगा। इंसान जब आपस में लड़ते हैं, मेरी बात को नोट कीजिएगा, इंसान जब इंसान से लड़ता है और इंसान जब इंसान से मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत करता है, जब बेईमानी आम हो जाती है, गलत काम आम हो जाते हैं और जब इंसान का खून का प्यासा हो जाता है, दुश्मनी आम हो जाती है, बेशर्मी बेहयाई आम हो जाती हैं, तो फिर इस तरह के अज़ाब आना ये लाजमी हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो यहाँ आके मुझे ये पता चला है कि जो इंसानों से नफ़रत है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इंसानों की जो इंसानों से नफ़रत है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, वरना आसाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मज़हब की बुनियाद पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे से नफ़रत शुरू हो चुकी है, उसकी वजह है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने दिल को टटोलिए और ये देखिए कि कहीं मैं नफ़रत तो आम नहीं कर रहा हूँ, कि कहीं मैं किसी इंसान से नफ़रत तो नहीं कर रहा हूँ, कि मज़हब की बुनियाद पर मैं किसी को निशाना तो नहीं बना रहा हूँ। आसाम के लोग बोल रहे थे कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ्लड नहीं देखा जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस मौके पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। और माशाल्लाह मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ खिदमत का सामान लेके आ रहे हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और जो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी खाई थी नफ़रत की, वो भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है। तो इस मौके पर मेरा यही पैगाम है कि आप अपने मालिक से जुड़िए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई हैं, जो भी हैं आप, लेकिन आप अपने आप का टटोलिए कि मेरा ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा क्रिएटर मुझसे नाराज़ हो गया। क्योंकि इस रूए ज़मीन पर चाहे नीचे हो समंदर के, चाहे ऊपर हो, कोई भी अगर चेंज होता है तो हमारे अपने आमाल की वजह से होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मेरी इन बातों पर तवज्जो कीजिए। और यही वजह है आसाम के ऊपर जो फ्लड आया है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। दुआ करें जितने भी लोग खिदमत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की खिदमत को कबूल फ़रमाए। हमें भी यहाँ चौथा दिन है
اور انشاءاللہ اور بھی دن یہاں رکنے کا ارادہ ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.